7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 10 डेज़ का चैलेंज मैंने ख़ुद के लिए लिया और ये सोच कर लिया कि पहले खुद पर तो आज़माऊँ, फिर किसी और को इसकी सलाह दूँगी। और जब मैंने इसको आज़माया तो मैंने अपनी लाइफ में वो ड्रास्टिक चेंजेस देखे, वो दुआएं भी कबूल होती देखी जिन्हें मैं मांग कर भूल गई थी, और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मेरी ज़िंदगी में मैंने महसूस की। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 7000 अस्तगफिरुल्लाह कितना बड़ा चेंज लाता है आपकी लाइफ में। इसी के साथ अभी जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि हम एक चैलेंज शुरू कर रहे हैं, 7 डेज़ का चैलेंज, जिसमें आप दुआ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह अपनी दुआओं को कबूल करवाने में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। उस वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, वो ये थी कि हम ये जो सारा प्रोसेस करेंगे उसमें हमारे साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र भी चलेगा, जो कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप मेरे साथ उस चैलेंज को शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो मैंने पिन बटन में लगा दी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप भी वो चैलेंज हमारे साथ शुरू कर सकें। ओके, अब बात करते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ने मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लाया है। मैं इस्तग़फ़ार तो करती थी, डेली बेसिस पर मेरा 3000, 3500, 4000 मरतबा का अस्तगफिरुल्लाह रहता था। 7000 तक मैं नहीं पहुंची थी। अब मैंने सोचा कि अब तो मुझे 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करनी ही करनी है, चाहे जो हो जाए। अब मैंने जब इस्तग़फ़ार करना शुरू की तो पहले दिन मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल रहा। पहले दिन मुझसे हुआ ही नहीं कि मैं कैसे 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करूं। दूसरे दिन मैंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लिया कि नहीं, मुझे अब आज 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करनी ही करनी है। फिर मैंने उसको डिवाइड कर लिया अपनी नमाज़ों के दरमियान। बट मेरे साथ इशू ये था कि मेरी जो बेबी है वो छोटी है, तो उस वजह से मेरे पास नमाज के बाद इतना वक्त नहीं रहता कि मैं आराम से बैठ जाऊं और ज़िक्र कर लूं। मेरे लिए चलते फिरते ज़िक्र करना ही सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं और उनका मेंटेनेंस मैं अकेले ही करती हूँ, तो इस वजह से आपको हर चीज़ आप एक सिटिंग में या एक बैठक में नहीं कर सकते। तो मैं चलते फिरते इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। पहले दिन मैंने 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें दिन से मुझे चेंजेस दिखना शुरू हो गए, और वो चेंजेस कुछ यूँ थे कि मेरी एक बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश थी, जो कि बहुत ज़्यादा पहले से थी, जिसको मैं भूल गई थी। वो ये थी कि मुझे अपनी पर्सनल एक स्कूटी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी और ना ही कोई ऐसी कंडीशंस थी कि मैं उसको ख़रीद सकूं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला, कोई बात नहीं हो, मैं उस चीज़ को भूल गई थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह ने दिया है वही बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है। अब कुछ यूँ होता है कि मेरे पापा का मेरे पास कॉल आता है छठे दिन कि बेटा, हमने हमारे फ्रेंड से आपके लिए आपकी स्कूटी के लिए बात कर ली है, आप आ जाओ और देख लो। मैंने कहा कि नहीं, रहने दीजिए पापा, मुझे नहीं चाहिए। कि तो पापा कहते हैं कि नहीं, आ जाओ, एक बार देख लो, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मम्मी के घर गए, वहाँ पर हमने स्कूटी देखी तो ठीक ठाक थी, अल्हम्दुलिल्लाह बजट में भी थी। हमने कहा कि ठीक है, ले लेते हैं। अब अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस स्कूटी के लिए जितना मेरा बजट था, अल्लाह पाक ने उस बजट से 3 गुना नीचे वो प्राइस डिक्रीज़ करा के मुझे वो स्कूटी दिलवा दी। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ। यही अल्लाह का करम होता है। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं ना, तो जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते, वहाँ से अल्लाह ताला तुम्हें देंगे, और वाकई में अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ दी। मैं यहाँ पर प्राइस तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये चीज़ बताऊँगी कि जितना मेरा बजट था उससे 3 गुना ज़्यादा नीचे जाके मुझे वो चीज़ मिल गई थी। मतलब मुझे 3 गुना कम में वो प्राइस पड़ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ अल्लाह ताला ने एक और कुदरत मुझे ये दिखाई अपनी इस्तग़फ़ार की बरकत से, कि जब सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई, स्कूटी फ़ाइनल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा, आप इसके पैसे आप नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं हमारी है तो हम ही देंगे। तो कहते नहीं, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत और इस्तग़फ़ार की बरकत ऐसी है कि आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे वो इस्तग़फ़ार की स्कूटी कितनी ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है।
अल्लाह ताला ने उसको मेरे लिए इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे वो दी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। तो आप भी अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार से जुड़ जाइए, पूरी तरह जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी आपकी लाइफ में चेंजेस दिखाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और छोटी छोटी चीज़ें जो अल्लाह आपको दे रहा है ना, उस पर खुश होइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और बढ़ा कर देंगे, है ना। और जैसा मैंने बताया कि अब हम चैलेंज शुरू कर रहे हैं, तो उस चैलेंज में हमारे साथ इस्तग़फ़ार का ज़िक्र भी चलेगा इंशाअल्लाह। ओके, तो अगर आप वो वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग थ्रू ज़िक्र लिख के। ओके, अगर आप मुझे ऐसे ही मैसेज करेंगे तो शायद ही मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूं वर्कशॉप वाले में, लेकिन अगर आप मुझे सेल्फ हीलिंग थ्रू ज़िक्र लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपको हीलिंग वर्कशॉप में ज़रूर ऐड कर दूंगी। ठीक है, हीलिंग वर्कशॉप हमारी 4 जून से शुरू हो रही है, जो कि 10 जून तक चलेगी इंशाअल्लाह। ओके, तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके बारे में और डिटेल्स लेने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो चलते हैं, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।